क्रिश्चियन चर्च भोपाल के इस आशीषमय समय में आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे रूहानी चिंतन के लिए धर्मशास्त्र का पाठ भाई आशीष जेकब पढ़ेंगे। आज हमारे मनन के लिए मैं पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 1 से 2 पद। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। आमीन। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अब वो समय है जब हम प्रभु का वचन प्रभु के सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुनेंगे। जीवन में बार बार परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, ताकि हम न केवल इस जीवन के मूल्य को जानें, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की सेवाओं को इस संसार के अंदर कर सकें। और यही बात संत पौलुस 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और पहले पद में कहता है। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, बड़ा खूबसूरत बयान है कि कुरिन्थियों के 8वां अध्याय और 9वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पौलुस ने विश्वासियों को न केवल जीवन की बहुमूल्यता की शिक्षाएं दी हैं, परंतु पौलुस ने अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा लोगों को इस बात के लिए उभारा, इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात के लिए आगे बढ़ाया कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा कर सके। और इसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, जहां पौलुस कहता है कि तुम्हारे उत्साह ने, तुम्हारी सेवाओं ने बहुतों को उभारा या बहुतों को प्रभावित किया या बहुतों को प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आगे बढ़ने के लिए सहायता किया है। यह बड़ी अच्छी बात है कि सेवा में हम सब शामिल हैं, चाहे हम पासवान हो, चाहे लेमैन हो, चाहे हम किसी भी स्तर के क्यों ना हो,
लेकिन हम में से हर एक के दिल में यही बात रहती है कि हम प्रभु यीशु की सेवा में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगे हैं। लेकिन मेरे मनन का जो विषय है वो है मेरे जीवन की उत्साह, मेरे जीवन का उत्साह कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब है कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो मेरी सुन रहा है, कोई है जो मुझ में उस बातों को पाना चाहता है जिसकी चर्चा या जिसके विषय में मैं बोलता हूं। क्या मेरे व्यवहार, मेरे आचरण के द्वारा जो मैं बोलता हूं, क्या उन बातों के द्वारा वो प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं संसार की बातें आज के दिन में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं या मेरे जो मनन का जो विषय है कि मेरे जीवन का उत्साह, ये बड़ा खूबसूरत अंश है जहां पर हमको स्वयं को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में, मेरी सेवाओं में, मेरे प्रचार में, मेरे हर बात में वो उत्साह है या नहीं है। हमारे जीवन के उत्साह का जो आदर्श है ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के द्वारा दी गई सेवाओं को उसने बड़े उत्साह के साथ पूरा किया। उत्साह के साथ जो समानार्थी जो शब्द है वो है दिल से। दिल से जो समानार्थी जो शब्द है, इसका मतलब है कि जो हमें दिया गया है, जो हम कर रहे हैं, उसको मन से कर सके। आखिर कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा पौलुस कहता है कि तुम्हारे उत्साह ने? इसका मतलब है, पहली बात जो पौलुस विश्वासियों को सिखाता है कि तुम्हारे अंदर जो उत्साह दिखाई देता है, ये तुम्हारे अंदर जो उत्साह दिखाई देना चाहिए, इसका सबसे पहला कारण यह है कि परमेश्वर ने तुम पर विश्वास किया है। यदि जीवन के अंदर इस बात का निश्चय है कि परमेश्वर ने मुझ पर विश्वास किया है, इसका मतलब है कि परमेश्वर के द्वारा मुझ पर जो विश्वास रखा गया है, उस विश्वास को पूरा करने में, उसमें खरे उतरने में मैं अपने जीवन के अंदर उत्साहित रहूं। क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि परमेश्वर मुझ पर विश्वास करता है, इसीलिए उसने सेवा दिया है? जहां बाइबल में लिखा है कि उसने अपनी सेवा को संसार के बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े पैसे वालों को नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी सेवा को हम तुच्छ निकम्मे इंसानों को दिया और हम पर न केवल अनुग्रह किया, लेकिन उस सेवा को हमें देकर हम पर विश्वास किया कि हम इस संसार में परमेश्वर के उस विश्वास के प्रति उत्साही बने रहे। दूसरी बात मेरे मित्रों, न केवल हम पर परमेश्वर विश्वास करता है, लेकिन उस विश्वास के कारण जो प्रभु ने हमें सौंपी है, जो प्रभु ने हमें सौंपी है, मकीदुनिया के विश्वासियों को, आख्या के विश्वासियों को, ये अन्य जातियों से अब मैं कलीसिया में आए हुए लोग हैं। ये लोग एक समय में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, एक समय में ये प्रभु यीशु से दूर थे, एक समय उद्धारहीन अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग थे। लेकिन पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, प्रभु की दया को उन पर प्रकट किया कि इन कई नगरों में लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और न केवल उन्होंने विश्वास किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सेवा सौंपी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आप आज जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, जिसके लिए आप ठहराए गए हैं, जिसके लिए आपका अभिषेक किया गया है, जिसके लिए आपको चुना गया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आप पर विश्वास किया है, उस सेवा के प्रति हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। यदि आप इंजील में पढ़ेंगे उन दो अंधों के बारे में, जहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उस दोनों अंधों को एक नया जीवन दिया और नए रूप से उन्हें आशीषित किया। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सावधान, ये बातें किसी को मालूम ना पड़ने पाए,
ताकि लोग जानने ना पाए। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि उन्होंने यीशु के कहने के बाद भी उन्होंने सारे नगरों में जाकर यीशु मसीह का प्रचार किया। यीशु मसीह ने कहा कि सावधान, ये बातें, ये चंगाई, ये महिमा का कार्य किसी को मालूम ना पड़े। लेकिन दो अंधों ने यीशु के मना करने के बाद भी नगरों में जाकर यीशु मसीह का प्रचार किया। ये उनके जीवन का उत्साह था। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भला काम करने के लिए उत्साहित करेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि भले काम करने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर उत्साह डालेगा। लेकिन मेरे मित्रों, मेरी बाइबल मुझे सिखाती है जो अनुग्रह का कार्य परमेश्वर हम पर किया है, जो अनुग्रह का कार्य परमेश्वर हम पर करता है, और जिसके लिए हम बुलाए जाते हैं, जिसके लिए चुने जाते हैं, जिसके लिए ठहराए जाते हैं, ये उत्साह हमारे स्वयं के अंदर होना चाहिए। उत्साह का मतलब यीशु मसीह ने अपने इंजील में कहा कि लोग तुम्हें जब 2 किलोमीटर चलने के लिए कहे तो तुम उनके साथ में 3 किलोमीटर जाना। 3 किलोमीटर जाना। यदि मैं पासवान होने के नाते मैं सोचूं कि मेरी सेवा केवल रविवार की आराधना में है, केवल पारिवारिक प्रार्थना सभा में है, या फिर घरों के विजिट करने में है, ये मेरे जीवन का उत्साह नहीं है। लेकिन उत्साह तो वो है जो मेरे लिए ठहराया गया है, उससे आगे बढ़कर मैं अपने अंदर के विश्वास को, अंदर की सेवाओं को परमेश्वर के सामने पूरा कर सकूं। इसलिए प्रभु कहता है, हे मेरे विश्वास योग्य दास, जो तुझे सौंपा गया था, जो तुझे दिया गया था, तू उसके प्रति उत्साहित रहा, उत्साह से भरा रहा। क्यों भरा रहा? कि मैं जो मुझे सौंपा गया है, इसके लेखा लेने की जिम्मेदारी, लेखा देने की जिम्मेदारी जब मुझे आए, मेरे जीवन में आए, उस समय मैं प्रभु से कह सकूं कि प्रभु जी, जो कुछ तूने मुझे सौंपा था, मैंने बड़े उत्साह के साथ इस बड़े कार्य को किया। हम कई बार लकीर के फकीर बन जाते हैं, लेकिन उन सेवाओं में हम उत्साहित नहीं रह पाते। हमारा उत्साह हमारे प्रार्थना करने के जीवन में झलकना चाहिए। हमारा उत्साह परमेश्वर के वचन को पढ़ने में दिखाई देना चाहिए। हमारा उत्साह प्रभु के साथ बिताए गए समय में दिखाई देना चाहिए। हमारा उत्साह हर एक भले काम करने के लिए, जिसके लिए प्रभु ने हमें ठहराया है, उन भले भले काम करने में हमारे जीवन के अंदर उत्साह दिखाई देना चाहिए। और हमारा जो उत्साह है हमारे जीवन के अंदर, उस समय लिखा है अंतिम समय तक। राह में लिखा जो अंत तक धीरज धरेगा। कलाम में लिखा तुमने अपने जीवन के अंदर अच्छी शुरुआत तो की थी, लेकिन आगे चलकर तुम अपने उस बड़े उत्साह को जो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले यीशु को पाने में, यीशु के साथ गुजारने में तुम्हारे अंदर जो उत्साह था, इन 20 वर्षों में तुम्हारा उत्साह शिथिल पड़ गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से निकालने पर हूं। क्या हमारा उत्साह लोगों को प्रभावित कर रहा है? मां बाप का जीवन, क्या मां बाप की सेवाएं क्या बच्चों को उत्साहित कर रही हैं कि बच्चे प्रभु के साथ समय गुजार सके? पासवानों की सेवा क्या उन्हें उत्साहित कर रही हैं कि लोग सुसमाचार की सेवा में आकर जुड़े और प्रभु का नाम महिमा पाए? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर विश्वास किया है, और यही विश्वास हमारे अंदर एक नए उत्साह का संचार करता है। और यही उत्साह प्रभु तेरी सुसमाचार के लिए खर्च होने के लिए, तेरे सुसमाचार की सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता। हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं, हर एक को आशीष देना, हमें उत्साही बनने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम जीवन की हर एक परिस्थितियों में उत्साही बने रहे। आमीन।